आध्यात्मिक जागरण, ध्यान और कुंडलिनी जागरण में क्या अंतर है, यह आज का हमारा विषय है। क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैं 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरी कुंडलिनी नहीं जाग रही, मैं 6 महीने से लगातार मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन कुंडलिनी तो नहीं जाग रही। तो इसका क्या कारण है, तो यह कारण भी हम देखेंगे और अंत में हमें करना क्या है वह भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब कुछ भी नहीं था, जब यह सृष्टि भी नहीं थी, तब एक परम शून्य और परमात्मा ही अकेला था, तुम ही अकेले थे। उसके बाद में क्या हुआ कि एक शक्ति का, वहाँ से एक ऊर्जा का निर्माण हुआ और उस ऊर्जा से ही इस संपूर्ण यह जगत बना। पहले पानी, हवा, मिट्टी और ऐसे करते करते फिर अन्य अन्य जीव बने और उनसे करते करते मनुष्य बना है, जो 84 लाख योनियां बताई जाती है। तो तुम भी उन सभी 84 लाख योनियों से होकर आए हो। कभी तुम ही मतलब मछली थे, कभी तुम बिल्ली थे और कभी तुम कुछ भी थे और बाद में एक मनुष्य बना। तो अब जब मनुष्य बना तो मनुष्य के अंदर नए नए विचार आने शुरू हुए, जैसे कि पैसा कमाना है तो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, खाना पीना है, इसके अलावा सेक्स वगैरह करना है, नाम सम्मान कमाना है और तरह तरह की इच्छाएं और दुनिया में कामयाब होना है। ये सब इच्छाएं एक मनुष्य के अंदर आती है। तो फिर मनुष्य धीरे धीरे करके उन अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। पहले पैसा कमाता है, फिर औरतों के पीछे भागता है, फिर तरह तरह से मतलब अपनी सभी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन जब एक दिन ये समस्त इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती है और वह सब कुछ इस जिंदगी में जो करना है वह सब कर लेता है, तो बाद में उसके मन में कुछ नए प्रश्न मनुष्य के मन में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, इस दुनिया को कौन चला रहा है, क्या कोई भगवान है, क्या यहाँ इसके अलावा भी और कहीं जीवन है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जब मनुष्य के सामने आने शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस मनुष्य का आध्यात्मिक जागरण हो गया है। तो अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह विभिन्न किताबों को पढ़ता है, गुरुओं के पास जाता है, इधर उधर लोगों के विचारों को सुनता है और अपने इन प्रश्नों के उत्तरों को पाने की मनुष्य चेष्टा करता है। लेकिन जब कुछ भी ना हो रहा हो तब वह ध्यान करने के लिए बैठ जाता है कि मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मुझे अपने इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो एक आध्यात्मिक जागरण हो गया। उसके बाद में मनुष्य ने कुछ एक्शन लेना शुरू किया और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ ध्यान करने वाले भी कई प्रकार के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ चाहिए और वो उसके लिए ध्यान कर रहे हैं कि शायद ध्यान करने से जो उन्हें जो चाहिए वह चीज़ उनको मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सत्य को पाने के लिए या इन आत्मा परमात्मा संबंधी अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो जो ज़िंदगी में कुछ पाने आदि के लिए ध्यान कर रहे हैं वो थोड़े ही दिन ध्यान कर पाते हैं और उसके बाद में जो है उनका इस तरफ से उनका रुझान हट जाता है और ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता है, तो वो नहीं करते। और दूसरे जो वास्तविक ध्यान, अब इसके आगे भी ध्यान कई तरह का है, जैसे कि एक तो दुनियादारी में ध्यान देना, एक फिर बैठकर अपने मन बुद्धि अपने विचारों आदि पर ध्यान देना, और एक जो पतंजलि के योग सूत्र में और ग्रंथों आदि में ध्यान की व्याख्या की गई कि ध्यान तो अपने आप ही घटित होता है जब वो ऑब्जेक्ट ना रहे, सब्जेक्ट ना रहे। तो इस प्रकार से ध्यान की मुश्किल व्याख्याएं भी है। लेकिन यहाँ हम अभी के लिए बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं कि जब आदमी आंख बंद करके बैठ जाए तो वह ध्यान ही कर रहा है, चाहे वह कोई विधि का इस्तेमाल करे ना करे, कुछ भी करे, अगर वह बैठ गया तो आप समझिए कि वह ध्यान ही कर रहा है। तो अब जब वह ध्यान करना शुरू करता है तो क्या होता है, शुरू में उसके जो फालतू के विचार होते हैं, जो आज हुआ है, जो कल हुआ है, जो 1-2 दिन पहले हुआ है, तो वो उसके पास के जो विचार है वह उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो जो पास के विचार है उसके वह विचार उसके अंदर से निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि इस जिंदगी के अंदर हमारे साथ जो भी अच्छी बुरी सब बातें हुई, वो सब इमोशन वो हमने अपने अंदर एनर्जी के रूप में हमारे अंदर स्टोर ही पड़े हुए होते हैं। तो जब आदमी ध्यान करते करते जब गहरा जाता है तब वह एनर्जी से वो जो अंदर के जो वो दबे हुए इमोशन वगैरह है वो बाहर आने लग जाते हैं। और उसी की वजह से फिर आदमी को जब थोड़ा सा उसका ध्यान गहरा होता है तो उसको कंपन, वाइब्रेशन वगैरह महसूस होना शुरू हो गया, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है और कुछ चींटियां चल रही है, और ये सब जितनी भी इस तरह की बातें जो ऊर्जा आदमी को शरीर में महसूस होती है वह महसूस होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी उसके अंदर है वह एनर्जी बैलेंस होने लगती है। और जब वह एनर्जी एक लेवल तक आदमी की बैलेंस हो जाए तो उसके बाद में जब शरीर की एनर्जी बैलेंस हो गई तो उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसके नीचे हमारा जो ऊर्जा पुंज है, जो मतलब शून्य से लेकर आज तक जो जो हमारे साथ हुआ, जिन जिन जीवों की योनियों में हम रहे, वो जो सारा ज्ञान जिस शक्ति पुंज के रूप में हमारे अंदर संग्रहित है वह हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है।
तो जब शरीर की सारी एनर्जी सही होती है तब वह ऊर्जा जो है वह आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ कुंडली है वहाँ पर वह स्ट्राइक करती है, और उससे क्या है कि वह शक्ति जो है जागना शुरू हो जाती है, और जब वह जागती है तब फिर आगे की आपकी यात्रा जो है तेज हो जाती है। तो अब इस लेवल पर आने पर कुंडलिनी का जागरण होता है। अब इसमें भी यह है कि कुंडलिनी का जागरण होना भी कोई अंतिम घटना नहीं है, इसके बाद में भी आगे बहुत लंबी यात्रा है। ये तो ऐसा है कि आदमी मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहा था, अब वह मुंबई तो पहुंच गया। अब कुंडलिनी जागरण क्या है कि वह मुंबई से वापस दिल्ली की तरफ मुड़ना ही कुंडलिनी का जागरण है। अब वह मुड़ तो गया है, लेकिन अब वापस दिल्ली आने में भी समय तो लगेगा ही, लेकिन हाँ उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि जाते वक्त तो वह हर चीज़ को देखते देखते गया था और आते टाइम वह जल्दी जल्दी आ सकता है, तो उतना समय नहीं लगता है। तो अब उसकी कुंडलिनी का जागरण हो गया। तो फर्क क्या है आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी जागरण में कि आध्यात्मिक जागरण वह कि आदमी 9 से 5 अपनी मतलब नौकरी पर जाए और 1 घंटा वह कोई मान लो कोई संगीत वगैरह सीख रहा है तो 1 घंटा उसको दे रहा है, बाकी अपना काम कर रहा है। और कुंडलिनी जागरण होने के बाद में क्या है कि वह अपना काम धाम सब छोड़ दे और वह जो सीख रहा है वही सीखने लग जाए। यानी कि पहले तो आदमी थोड़ा सा अपना काम करते हुए इन बातों पर विचार कर रहा था, और बाद में जब एनर्जी चलना शुरू होती है तो उसका संपूर्ण ध्यान ही अपना इन बातों की तरफ ही चला जाता है। तो यह फर्क है, इसीलिए इसको कहा गया है कि अन्य जो साधनाएं हैं आध्यात्मिक जागरण है वो मतलब बैलगाड़ी की तरह है कि आदमी जो है धीरे धीरे वहाँ पर तरक्की करता है, और ये एक बिल्कुल एक फास्ट एक मतलब एक ट्रेन या बिल्कुल एक फाइटर प्लेन की तरह बिल्कुल तेज गति से कुंडलिनी जो आपको सत्य की ओर या मोक्ष या मुक्ति की ओर लेकर जाने वाली चीज है। अब अगला सवाल ये है कि फिर ये जल्दी क्यों जाग जाती है, कि कुछ लोग तो बिल्कुल ये आध्यात्मिक जागरण वगैरह भी उनका नहीं होता, ध्यान भी नहीं करते और उनकी भी कुंडलिनी जाग जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इसके लिए आपको पुनर्जन्म को भी यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तक हमने जो बात की कि मतलब कि एक मनुष्य और वो शून्य से आया और मनुष्य और आगे आगे उसने जो अपनी इच्छाएँ पूरी की और वो जो सब यात्राएँ उसके साथ हुई वह सब यात्राएँ वह एक जन्म में ही पूरी नहीं करता है, उसको पूरी करने में उसको मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि अब आदमी की पैसा कमाने की इच्छा है तो 3-4 जन्म उसको लग गए, धीरे धीरे पैसा कमाने में वह कमा रहा है। फिर अंत में क्या हुआ कि उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसका मन भर गया। अब मन भर गया तो अगले जन्म में वह कुछ नया शुरू करता है, कोई नाम सम्मान की उसकी इच्छा होती है, नाम कमाना सम्मान कमाना, तो कई जन्म उसमें लग जाते हैं। फिर कई जन्म किसी और चीज़ों में लग जाते हैं, मान लो औरतों वगैरह में इंटरेस्ट है उसमें लग जाते हैं। तो ऐसे ये जो यात्रा है इसको पूरा करने में आदमी को जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। अब तो आध्यात्मिक मामलों में भी यही है कि एक जन्म में मान लो आदमी थोड़ा आध्यात्मिक हुआ, फिर उसने कोई ध्यान वगैरह अगले जन्म में करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करते करते उसकी कुंडलिनी जाग गई। इसमें भी कई जन्म लगते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो इसका हमारे सामने जो जगत गुरु शंकराचार्य है वही है कि 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा कि सब दुनिया देख रखी है और मुझे तो संन्यास लेना है। कैसे 7 वर्ष के बच्चे के मन में ऐसे प्रश्न कैसे आ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जो दुनियादारी में जो देखना था वो पहले ही वो अपने पिछले जन्मों में ही देख चुके थे। तो ये कारण है कि कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है वो जल्दी जाग जाती है। लेकिन यहाँ भी अगर वो जाग गई तब भी क्या है कि हमने इस जन्म के अंदर हमने जो एनर्जी वगैरह इकट्ठी कर ली है तो वो एनर्जी भी हमें उसके जागरण के बाद में रिलीज करनी पड़ती है ध्यान कर करके। और जो आध्यात्मिक पर्सन है वो भी एक बार दोबारा से आते हैं, लेकिन जैसे ही वो मतलब क्लियर हो तो आदमी जो पिछले जन्म में या जो अपनी साधना के जिस चरण पर था उस चरण पर वापस पहुंच जाता है और वहीं से जो अपना धीरे धीरे आगे अपनी यात्रा शुरू करता है। अब अगला है कि फिर आपको करना क्या है? करना देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका आध्यात्मिक जागरण तो हो ही गया, आप ध्यान वगैरह भी कुछ कर ही रहे होंगे, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि आप नज़दीक ही है कुंडलिनी जागृत होने के। अगर आपकी पिछले जन्म में नहीं भी जागी हुई थी तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाइयों। अगर आप कुछ थोड़े समय के लिए ही आप मतलब अच्छी नीयत से और अपना लगातार ध्यान वगैरह करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति आपकी जाग जाएगी। कोई इसमें इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये तो जागेगी। लगे रहिए जैसा वो कहते हैं ना कि धन चला जाता है आया हुआ, लेकिन विद्या कभी नष्ट नहीं होती। तो जो समझ है आपकी, जो आपका ध्यान और आपकी साधना है वह कभी भी नष्ट नहीं होगी, चाहे यह जन्म हो चाहे अगला जन्म हो, वह नष्ट नहीं होगी और वह हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको जल्दी ही ज्ञान इस चीज़ का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको माजरा समझ में आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।